सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान तालिबान के बीच संघर्ष जारी है। इसका भारत पर क्या असर होगा? क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया था। हालांकि अफगानिस्तान 2021 में तालिबानी शासन के अधीन हो गया। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां देखने को मिली, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में है। तालिबान को चेतावनी देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारा धैर्य अब समाप्त हो गया है और अब खुला युद्ध होगा। वहीं तालिबानी मिलिट्री के प्रवक्ता का कहना है कि अगर हमला हुआ तो हम करारा जवाब देंगे, लेकिन अभी हम संघर्ष नहीं शुरू करेंगे। इसी बीच पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि उसके सैन्य अभियानों में अफगान तालिबान के 133 सदस्य मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए हैं। मतलब ये दावा किया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बताने की कोशिश की गई है कि इस संघर्ष में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान तालिबान संघर्ष पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने भारत की तरफ से कहा कि भारत पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है। भारत ने यह भी कहा कि यह पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की एक और कोशिश है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान परेशान होगा तो इस लिहाज से भारत को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ सक्रिय रहता है। दरअसल इसको आप आसानी से ये समझिए कि अगर पाकिस्तान डूरंड लाइन पर यानी अफगान के साथ लगती सीमा पर अगर वो परेशान रहेगा, लगातार संघर्ष में उलझा रहेगा, तो एक तरफ भारत को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंकियों के साथ भारत के खिलाफ साजिश रचने में थोड़ा सा उसे मौका नहीं मिल पाएगा। और ऐसे में भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। एक अपनी सीमा पर अगर पाकिस्तान उलझा रहेगा, पाकिस्तान की बड़ी सेना अगर वहां आने वाले समय में चली जाएगी, तो ये भी भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर रहेगी। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत की जाती है तो भारत बड़ी ही आसानी और बहुत ही सटीकता से उसका जवाब दे सकता है। अगर अफगानिस्तान कई टुकड़ों में बट जाता है तो वो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं रहेगी। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान तालिबान संघर्ष में अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की भी तारीफ की है। हालांकि भारत के नजरिए से देखा जाए तो अफगानिस्तान के तालिबान बनने के बाद भारत के रिश्तों में थोड़ा सा बदलाव देखा गया। 2025 में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया था। उनका जो दौरा था उस दरमियान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री और कई अहम मंत्रियों से मुलाकात की थी। मुत्तकी की भारत यात्रा को लेकर तब यह माना गया था कि पाकिस्तान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वहीं उस वक्त भी जब मुत्तकी भारत में थे तब भी थोड़े दिनों के लिए, थोड़े वक्त के लिए पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष देखने को मिला था। जानकारों का यह भी मानना है कि इस तरह के संघर्ष का भारत और ईरान दोनों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ईरान के साथ अमेरिका पहले से ही तनातनी मोड में है, लगातार ईरान को धमकियां और चेतावनी दे रही है, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। और ऐसे में अगर ये तालिबान और पाकिस्तान का संघर्ष लंबा चलता है तो इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में ईरान पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी जो नीति है वो क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। विदेश मामलों के जानकार हैं कमर आका। उनका मानना है कि भारत के लिए दोनों ही पक्ष मित्र नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या तालिबान का हो। इसीलिए भारत चाहेगा कि यह संघर्ष चलता रहे और यह छोटे बड़े स्तर पर चलता भी रहेगा। इससे भारत को एक फायदा यह भी होगा कि उनका एक शत्रु किसी अन्य मोर्चे पर उलझा रहेगा। गौरतलब है कि तालिबान शासन से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच काफी अच्छे संबंध रहे, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबानी शासन का कब्जा हो गया। हालांकि अब तालिबानी शासन दुनिया के कई देशों के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ने से क्षेत्र में चरमपंथी गतिविधियों के बढ़ने का जोखिम भी लगातार बना हुआ है। भारत को अपनी पश्चिमी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा पर अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। इससे रक्षा तैयारी और खुफिया निगरानी पर खर्च भी बढ़ सकता है। यही नहीं, भारत का अफगानिस्तान से सीमित लेकिन रणनीतिक व्यापार रहा है, जिसमें चाबहार मार्ग की अहम भूमिका है। अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो मध्य एशिया तक भारत की कनेक्टिविटी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे भारत के व्यापार में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस युद्ध का असर कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों पर भी पड़ सकता है। भारत जो ऊर्जा आयात पर बिल्कुल निर्भर है,
उसे आयात बिल में बढ़ोतरी करने का सामना भी देखने को मिल सकता है। भारत ने मोटा पैसा अफगानिस्तान के तमाम विकास परियोजनाओं में भी खर्च किया है। हालांकि इन दोनों देशों में युद्ध से चीन को सबसे ज्यादा नुकसान लगने की संभावना है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा स्टेक दांव पर लगा हुआ है। सीपीईसी पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो सीपीईसी का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। ऐसे में अगर तालिबान उसे निशाने पर लेता है, वहां पर हमले करता है, तो इसका इंपैक्ट चाइना पर भी देखने को मिल सकता है और चाइना के एक बड़े इन्वेस्टमेंट पर भी इसका जोखिम बना रह सकता है। हालांकि अमेरिका और चीन अभी कतई नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष लंबा खींचे।